हॅलो मॅम. हा, आवाज येतोय का मॅम? हॅलो. बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता राठौड़ जाधव फ्रॉम चिंचोली इंग्लिश मुंबई पब्लिक स्कूल से आज हिंदी का लेसन ले रहे हैं। कल हमने देखा था कि दूसरी इकाई का चैप्टर नंबर 10 बूढ़ी काकी, ये पूरा पठन है। कल हमने उसमें देखा था कि बूढ़ी काकी के पति की देहांत होने के बाद, पति और बेटे की देहांत होने के बाद उन्होंने वो अपनी सारी प्रॉपर्टी थी वो अपने भतीजे के नाम कर दी थी। उनका भतीजा था बुद्धिराम और उसकी पत्नी थी रूपा। लेकिन पूरी प्रॉपर्टी मिलने के बाद बुद्धिराम का व्यवहार बूढ़ी काकी के साथ कुछ अच्छा नहीं था। वो जितने वादे किए थे उसने उतनी वो देखभाल नहीं करता था काकी जी की, ना उनको पेट भर खाना देता था ना कुछ। वो दोनों का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। तो उनके बेटे भी दोनों बच्चे ऐसा ही अनुकरण करते थे, तो वो काकी को सताते थे। लेकिन उनकी जो छोटी लड़की थी लाडली, वो काकी से बहुत प्यार करती थी। वो काकी की देखभाल भी करती थी। ऐसे में एक दिन उनका बड़ा बेटा रहता है बुद्धिराम का, मुखराम का तिलक रहता है। घर में प्रोग्राम रहता है लेकिन काकी को उसकी खबर तक वो नहीं देते हैं। काकी घर अपनी कोठरी में ही पड़ी रहती थी। तो बाहर शहनाई की आवाज आने लगती है, मेहमानों की आवाज आने लगती है और घर में पकवान बन रहे थे तो उसकी सुगंध आती है। तो सुगंध की वजह से काकी कोठरी से बाहर आती है और जहाँ खाना बन रहा है वहां उस कढ़ाई के पास जाकर बैठी है। तो अचानक से रूपा उन्हें देखती है। तो रूपा ने उनको देखा तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो बोली, रूपा ने उनको उल्टा सीधा बोल दिया कि कैसे पेट में आग लगी है, मेहमानों को खाना नहीं दिया, भगवान को खाना नहीं दिया और पहले ही आ गई, अपने कोठरी में क्यों नहीं बैठती, ऐसे वैसे बोला। तो काकी को रूपा के ऊपर गुस्सा नहीं आया, उन्हें अपने आप पर पश्चाताप हो गया कि कैसी मैं ऐसे चलकर गई, रेंगती हुई गई, थोड़ा भी इंतजार नहीं कर पाई, अभी तक मेहमानों ने खाना नहीं खाया तो मुझे कहाँ से देंगे, ऐसे सोचकर वो फिर से गाना गुनगुनाने लगे। फिर उन्हें लगा कि बहुत देर हो गई है और नीचे से आवाज भी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब मेहमान चले गए होंगे खाना खाकर और मुझे क्यों बुलाएंगे, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। और रूपा को गुस्सा आया होगा कि क्यों बुलाना, अपने आप आएगी। तो फिर से काकी जी उठकर जहाँ प्रोग्राम रहता है नीचे जाती है। तो वहां मेहमान खाना खा रहे थे। तो वो अचानक से बूढ़ी काकी को देखते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, अरे कौन बुढ़िया आ गई। तो इतने में बुद्धिराम काकी जी को देखता है। बुद्धिराम को बड़ा गुस्सा आता है और वो पकड़कर काकी को कोठरी में लेकर बंद करता है। तो काकी को बहुत बुरा लगता है। फिर रूपा पर उनको उतना गुस्सा नहीं आया था, उतना बुरा नहीं लगा था, उतना बुद्धिराम का लगता है। फिर काकी अपनी कोठरी में ही पश्चाताप करते बैठती है। फिर रात के 11 बज जाते हैं, मेहमान चले जाते हैं खाना खाकर, रूपा बुद्धिराम सब खाना खाते हैं। लेकिन रूपा और बुद्धिराम को गुस्सा होता है कि काकी ने कितना निर्लज्जता से व्यवहार किया है, तो आज उनको उसका दंड मिलना चाहिए, उसकी सजा मिलना चाहिए। तो वो काकी को खाना नहीं देते हैं। ये देखकर वो ये सब छोटी लड़की देख रही थी लाडली, वो देखती है तो उसको बुरा लगता है कि क्यों ऐसे मम्मी पापा अपनी दादी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, काकी के साथ उसको समझते क्यों नहीं है। एक्चुअली बुढ़ापे में क्या होता है कि सारी गलत सही चीजों का ध्यान नहीं लगता, सिर्फ अपनी हरकतें, अपने पसंद की चीजों पर वो ध्यान देने लगते हैं। तो
जब लाडली सबने खाना खाया तो लाडली ने उसके हिस्से की जो पुड़िया थी वो काकी के लिए रखी थी। और अभी आगे का देखते हैं। वो काकी को लेकर जाती है, काकी को बोलती है कि काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकल कर दी। अभी लाडली ने अपने हिस्से की पुड़िया नहीं खाई थी, वो काकी जी के बारे में ही सोचती रही थी कि सुबह से भूखी है, उसको कुछ भी नहीं दिया है और अब उसकी माँ बाप ने भी उसको खाने पर नहीं बुलाया है। तो वो लाडली ने उसके हिस्से की जो पुड़िया थी वो काकी के लिए रखी और वो लाकर उन्हें दे दी। काकी को बड़ी खुशी हुई, उन्होंने उसका लाड़ प्यार किया। फिर काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? काकी को लगा कि अभी रूपन मेहमान चले गए होंगे, खाना खाना हो गया होगा, तो रूपा को अच्छा अच्छा नहीं लगा होगा, उसने दिया होगा कि जाओ अम्मा को देकर आओ, दादी को। लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। लाडली ने बताया कि नहीं, ये अम्मा ने नहीं दी है, ये मेरे हिस्से की पुड़िया है, मैंने आपके लिए लाई है। काकी अब पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? अभी लाडली ने जो पुड़िया लाई थी उसने में उनका पेट नहीं भरा। वो सुबह से भूखी थी और उन्हें पुड़िया खाने का मन से ही इच्छा थी, तो इतने में भी खत्म हो गई। फिर उसने पूछा कि काकी पेट भर गया क्या? तो काकी को बहुत बड़ी जोर की भूख लगी थी। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। क्षुधा में भूख लगी थी उन्हें, वो और तीव्र हो गई थी। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर दी। बहुत साल से बारिश नहीं होती है और अचानक से बारिश हो जाती है, तो क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है। उसी तरह भूख लगी है और कुछ खाना नहीं मिला और अचानक से थोड़ा खाना मिलता है, तो और भी भूख बढ़ने लगती है। उसी तरह काकी जी का हुआ था, 2-4 पुड़िया खाई, उनको और भूख बढ़ गई, उनकी और भूख लगी, तो उनको और इच्छा खाने की इच्छा हो गई थी। वो बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। अभी काकी जी बोलती है कि मेरी भूख, मेरा पेट नहीं भर गया है, तुम जाओ और आप तुम्हारी अम्मा से और लेकर आओ। तो लाडली बोलती है, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। क्या बोलती है वो, कि अभी अम्मा सो गई है, अम्मा को पता नहीं है कि मैंने आपके लिए पुड़िया लाई है, अभी उसको जगाऊंगी तो मुझे मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें से कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वो खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। अभी उनको और खाने की तीव्र लालसा हो गई। वो वही पिटारी देकर उधर उधर ऊपर नीचे करके उसमें से जो खुरचन पड़े थे वो खा रही थी। उनको और खाने की इच्छा तीव्र हो गई थी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। उन्हें और लालसा हो गई, कैसे पुड़िया खाऊं, वो सोचने लगी मन में ही मन कि और पुड़िया कहाँ से मिलेगी, कैसे खाऊं। और संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। उन्हें संतुष्टि नहीं मिली थी, तो वो संतुष्ट नहीं हुई थी, इसके कारण उन्हें और खाने का इच्छा प्रबल हो रही थी कि और पुड़िया खाने की लालसा बढ़ रही थी। मत वालों को मत का स्मरण करना उन्हें मदहंत बनाता है। अभी क्या हुआ कि रूपा लाडली ने, काकी भूखी है इसलिए उन्हें पुड़िया लेकर आई, उसने उनकी मदद की, लेकिन मत वालों को मदद का स्मरण करना उन्हें मदहंत बना देता है। वो उनको खाने की उतने में उनका पेट नहीं भरा, तो उनको और तीव्र लालसा हो गई कि और खाना चाहिए और पुड़िया चाहिए। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। अभी उनके पूरा कंसंट्रेशन जो था खाने पर ही गया, पुड़िया कैसे मिल जाएंगी, कहाँ से मिल जाएगी, यही। फिर क्या सही है और क्या गलत है उसके बारे में उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही,
सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। अभी वो उनकी तीव्र इच्छा हो गई कि और पुड़िया मिल जानी चाहिए, और पुड़िया मिल जानी चाहिए, और पुड़िया कहाँ से मिलेगी उसके बारे में वो सोचने लगी। तो उनके मन में इच्छा हो गई और उन्होंने लाडली से कहा कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां लेकर चलो जहाँ सुबह अभी पहले मेहमानों ने खाना खाया खाया है, वहां मुझे लेकर चलो। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। अभी लाडली छोटी लड़की थी, उनके मन में क्या चल रहा है काकी जी के मन में, वो उसको कुछ समझ नहीं पाई। वो काकी जी को लेकर चली। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूटे पत्तलों के पास बैठा दिया। अभी काकी के मन में तीव्र इच्छा हो गई, प्रबल इच्छा हो गई कि और पुड़िया खाने को मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जब लाडली को बोला कि अम्मा से मांग कर लाओ, तो बोली कि अम्मा अभी सोई है और मैं उसको जगाऊंगी तो मुझे मारेगी। तो उनके आगे अभी प्रश्न था कि पुड़िया कहाँ से मिलेगी। तो उन्होंने सोचा कि जहाँ मेहमानों ने खाना खाया है वही जाकर जो है वो खाऊंगी। तो उन्होंने लाडली से बोला कि मेरा हाथ पकड़कर वहां लेकर चलो। फिर वो लाडली उन्हें लेकर वहां पर जूटे पत्तलों के पास उसने उनको बिठा दिया। दीन शुद्धातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से बुढ़िया पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। अभी गरीब शुद्धातुर मीन्स उनको बहुत जोर की भूख लगी थी और उसका उन्हें ज्ञान भी नहीं था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वो वहां की जो पुड़िया थी वो खाने लगी, वहां से जो पत्तलों पर पड़ी है वो निकल कर वो खाने लगी। ओह दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़िया कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। और वो खाते ही बहुत जोर की भूख है, प्रबल इच्छा है खाने की, तो वो खा रही है। वो झूठा खाना खा रही है, पतलों पर जो गिरा हुआ है बाकी रह गया है वो खाना खा रही है और उसका भी वो आनंद ले रही है कि कितना स्वादिष्ट खाना है, और कचौड़िया कितनी सलोनी है, खस्ता कितना सुकोमल है, ऐसे मन में ही वो सोचकर खा रही है। ताकि बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। वो बुढ़ापे में वो बुद्धिहीन हो गई थी, लेकिन उनको ये मालूम था कि मैं कौन सा कर्म कर रही हूँ, जो पत्तलों का झूठा खाना खा रही हूँ। वो उन्हें मालूम था कि ये जो कर रही वो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रही है क्योंकि उनको भूख इतनी लगी थी, जोर की प्रबल इच्छा हो रही थी कि और खाना चाहिए और खाना चाहिए, इसलिए वो जानती थी फिर भी वो ऐसा कर्म कर रही थी। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। उन्हें मालूम था कि ये गलत कर्म कर रही है, वो दूसरों का छूटा हुआ खाना खा रही थी। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। अभी बुढ़ापे में क्या होता है, एक ही चीज चाहिए और उसके पीछे ही पड़े जाते हैं। वैसे ही बूढ़ी काकी के साथ हुआ, उनका मन में सिर्फ खाने की लालसा पैदा हुई है। तो गलत क्या सही क्या, क्या अनुचित है क्या उचित है, वो कुछ भी नहीं सोच रही थी। खाली पुड़िया खानी है, इसलिए उसका आस्वाद लेना है, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। वो बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी, वो उनको खाने की लालसा तीव्र हो गई थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। रूपा के साथ लाडली सोई हुई थी। अचानक उनको रूपा की नींद खुल गई और उसने देखा बाजू में तो लाडली नहीं थी। तो उसने देखा वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लाडली जूटे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़िया के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। देखो, जब रूपा की नींद खुल गई तो उसने कहा कि लाडली कहाँ है, उसके पास उसके बाजू में नहीं सोई है। कहा देखा उसने जूटे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और वहां बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा ने अचानक से देखा तो रूपा का हृदय सन्न हो गया। उसने अचानक से देखा तो वो अचानक से सन्न हो गई कि ये क्या देख रही हूं मैं। परिवार का एक बुजुर्ग
दूसरों की झूठी पत्तल टटोली। उससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। उसको अचानक से ये दृश्य देखा तो बहुत बुरा लग गया। वो सन्न हो गई कि हमारे घर का बड़ा बुजुर्ग है और जिसने ये सारा जो प्रॉपर्टी है वो सब उसी की है, और उस वही बुजुर्ग, वही बूढ़ी काकी आज मेहमानों के झूठे पत्तल पर से खाना खा रही है। वो उसे बहुत शोकमय दृश्य उसने देखा। कुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। पुड़िया खाने के लिए उसकी जो चचेरी सास थी वो ऐसा कर्म कर रही है। ये कितना शोकमय दृश्य था। लेकिन वो किसकी वजह से कर रही थी कि उसको खाना ही नहीं मिला था। उसको सुबह से भी पेट भर खाना मिलता, जब मेहमानों के साथ ही उसको दिया होता तो वो ऐसा कर्म नहीं करती, वो संतुष्ट हो जाती। लेकिन उसको 2 बार गई थी। पहले रूपा ने उसको डांटा, फिर बुद्धिराम ने डांटा, फिर बाद में सबने खाना खा लिया और उसको कुछ नहीं दिया। तो उसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई थी और वो इतना निकृष्ट कर्म कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। रूपा को ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा दुष्कर्म हो रहा है, कि जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहे हैं, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। एक शोकमय दृश्य था कि जितने प्रॉपर्टी थे वो सब उनको दे दिए, घर में बड़े बुजुर्ग है और वो मेहमानों का खाना खा रही है। वो देखकर उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। अभी देखो, पहले जब काकी जी आई थी तो उसको बहुत गुस्सा आया था, क्रोध आया था। लेकिन अचानक से उसने ये दृश्य देखा तो उसको गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहा। अभी उसको शोक हो रहा है, पश्चाताप हो रहा था। पश्चाताप के आगे उसका गुस्सा नहीं हुआ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? अभी उसको सोचने लगी कि वो भगवान से डरती थी, कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल होगा और कुछ बुरा कर्म करेंगे तो बुरा ही होगा। और उसने अचानक से देखा कि उसकी चचेरी सास की ऐसी हालत हो गई है, तो वो भय, भगवान से डरती थी और करुणा, उसको दया आ गई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? अब ये अधर्म हो गया है कि हमने वो काकी जी को खाना नहीं दिया, तो इसका ये जो पाप हुआ है उसका भागीदार कौन है? हमें ये पाप का भागीदार होना पड़ेगा। वो ऐसा पाप पुण्य के बारे में सोचती थी। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा। अभी वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, गगन मंडल और आकाश की तरफ प्रार्थना करने लगी। परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अभी देखो, अचानक से रूपा को गुस्सा नहीं आया। वो काकी जी की यह हालत हमारी वजह से हुई है, हमने उसको सुबह से खाना नहीं दिया, उसकी वजह से काकी जी की यह हालत हो गई है। और वो खुद को ही दोषी मानने लगी। फिर वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरे बच्चों पर दया करो, उनको कोई दंड मत दो भगवान, उस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। ये जो भी मेरे हाथ से जो पाप हुआ है, वो दुष्कृत्य हुआ है, उसका दंड मुझे और मेरे बच्चों को मत देना भगवान। ऐसे वो भगवान को प्रार्थना करने लगी। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। इसके पहले इसने काकी के साथ दुर्व्यवहार किया था, लेकिन आज जैसे उसको पश्चाताप हुआ था, उसके पहले उसको कभी नहीं हुआ था। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। देखो, रूपा की आंखें खुल गई कि मैंने आज कितना गलत कर्म किया है, कितना दुष्कृत्य किया है, मैं कितनी निर्दयी हूँ, जो जिसके संपत्ति की वजह से आज मैं ये पूरा सम्मान पा रही हूँ, जो सब कुछ है उसका ही है, और उसी बुढ़िया को मैं खाने तक नहीं देती हूँ। उसकी ये हालत मैंने कर दी है, कितना बड़ा दुष्कृत्य मेरे हाथ से हुआ, मैं कितनी निर्दयी हुई हूँ, मुझसे बड़ी भारी भूख हो गई,
चूक हो गई है। भगवान से वो विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसके बारे में मुझे क्षमा कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी हो रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे उस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। देखो, उसको पश्चाताप हुआ कि जिसकी संपत्ति पर आज मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया, उनके दासी बन के रह गई, उसी वृद्धा को मैंने भरपेट खाना भी नहीं दिया। वो क्यों क्यों किसकी वजह से? क्यों? वृद्धा है, असहाय है, बूढ़ी है, इसकी वजह से मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान मुझे माफ कर दो। ऐसे वो भगवान को प्रार्थना करने लगी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। अभी उसको पश्चाताप हुआ। वो झूठे पत्तलों का खाना खा रही है काकी, जो वो सारी संपत्ति की वो मालकिन थी, फिर भी उसकी ये हालत हो गई। और मैंने आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मेहमानों को मैंने खाना खिलाया, और जो ये खाने की जिसको जरूरत है उसको मैंने खाना ही नहीं दिया। तो उसको पश्चाताप हुआ, उसने भंडार के द्वार खोले और एक थाली में पूरा खाना लेकर वो काकी जी के लिए लेकर आई। रूपा ने कंठावृत स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। उसका उसकी आंखें भर आई, आवाज भी ऐसे हो गई, वो रोने जैसी बोलने लगी कि काकी जी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। रूपा को पश्चाताप हो गया, फिर वो काकी जी के लिए खाना लेकर आ गई। फिर काकी जी से बोली, काकी उठो, भोजन कर लो। काकी जी को बोलती है कि आप उठो और खाना खा लो, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसके बाद उसका बुरा मत मानो और भगवान से प्रार्थना करो कि वो मुझे आज जो मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, उसके लिए मुझे दंड मत दे, क्षमा कर दे। ऐसे वो काकी जी से बोलने लगी। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ खाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है। क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उन्हें मिठाई देने को हम बोलते हैं तो वो मार खाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, उनके साथ हमने गलत व्यवहार भी किया होता है, वो भी भूल जाते हैं। उसी तरह बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। बुढ़ापा बचपन का ही पुनरागमन होता है। जैसे छोटे बच्चे भूल जाते हैं, उनको मिठाई देने को बोलते हैं, रोते रोते भी वो शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार आज काकी जी के साथ बहुत बड़ा गलत व्यवहार हुआ था, फिर भी वो छोटे बच्चे की तरह सब कुछ भूल गई थी और वो खाना खा रही थी कि रूपा ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बुद्धिराम ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये सब वो भूल गई थी, सिर्फ वो खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी, और वो एक एक खाने का आस्वाद ले रही थी, और रूपा वो देखकर आनंदित हो रही थी कि स्वर्गीय दृश्य वो ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी कि काकी जी कितना आनंद ले रही है, खाना खा रही है, खुश है, वो देखकर वो उसे भी आनंद हो रहा था। ये आज हमें बूढ़ी काकी का लेसन कंप्लीट हुआ। कल भी हमने देखा था, आज भी देखा कि रूपा को कैसे पश्चाताप होता है। ये कहानी से हमें प्रेमचंद जी ने हमें बूढ़ी काकी, ये कहानी से एक सीख दी है कि हमें बूढ़ों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बुढ़ापा क्या होता है? बचपन का पुनरागमन होता है। बूढ़े जो होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं, उनको आदर देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बुढ़ापे में बचपनों की हरकतें उनकी बढ़ने लगती है, तो उनको नजरअंदाज करना चाहिए और उनके बारे में
अच्छी सी बात, अच्छी सोच रखनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, बूढ़ी काकी के चैप्टर का हम स्वाध्याय देखते हैं। अभी स्वाध्याय में प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अभी प्रश्न है, स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम। अभी किसका स्वभाव कैसा था वो हमें लिखना है। क्रोधी कौन था? लालची, शरारती और स्नेही। क्रोधी स्वभाव की रूपा थी। लालची स्वभाव किसका था? बुद्धिराम का था। शरारती बुद्धिराम के दोनों लड़के थे। और स्नेहिल, स्नेहिल कौन थी? उसकी बेटी लाडली थी। वो दादी से, वो बूढ़ी काकी से प्यार करती थी। बूढ़ी काकी तब रोने लगती थी। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, कब रोने लगती थी बूढ़ी काकी? जब घर वाले उनकी इच्छा के विरुद्ध बात करते थे, और जब समय पर भोजन नहीं मिलता था तब, और बाजार से कोई भी चीज लाते और उन्हें नहीं मिलती, तब बूढ़ी काकी रोने लगती थी। बूढ़ी काकी को लड़के इस तरह सताते। किस तरह दोनों लड़के सताते थे बूढ़ी काकी को? उन्हें कोई चुटकी मार काट कर भागता था, कोई पानी की कुल्ली कर देता था। ऐसे वो काकी को परेशान करते थे, और काकी फिर जोर जोर से रोने लगती थी। ऐसा था इन दोनों का स्वभाव। अभी बुद्धिराम का स्वभाव कैसा था और रूपा का स्वभाव कैसा था, उसके बारे में हमें लिखना है। एग्जाम में प्रश्न आता है पूरक पठन पर। 8 मार्क का प्रश्न होता है। 4 मार्क गद्यांश के लिए रहते हैं और 4 मार्क पद्यांश के लिए रहते हैं। 2 मार्क के लिए जो गद्यांश दिया रहता है उसके ऊपर ऐसे प्रश्न होते हैं, और 2 मार्क स्वमत अभिव्यक्ति उसके ऊपर रहते हैं 4 मार्क। बुद्धिराम का स्वभाव कैसा था? देखने में सज्जन था, पर तभी तक जब तक पोष पर आंच न आए। वो सज्जन था, लेकिन तब तक जब तक उसको कुछ खर्चा न करना पड़े। और रूपा कैसी थी? तीव्र स्वभाव की थी, पर ईश्वर से डरती थी। रूपा गुस्से वाली थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी। कुछ गलत सही वो सोचती थी। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, और बुरा करेंगे तो भगवान उसका बुरा ही करेगा। अभी प्रश्न है, संचाल पूर्ण कीजिए। क्या है प्रश्न? रात के समय बुद्धिराम के द्वार का दृश्य क्या था? रात के समय उसके घर पे शहनाई बज रही थी। 4 पॉइंट लिखने हैं। शहनाई बज रही थी, गांव के बच्चे गाने का रसास्वादन कर रहे थे, चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। ऐसा वो दृश्य था। 2 एक अंग्रेजी बड़े पढ़े नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। ऐसा वो दृश्य हो था। अभी तिलक उत्सव में इस प्रकार हो रही थी भोजन की व्यवस्था। अभी वो बुद्धिराम के बेटे का तिलक था, तो उसमें भोजन की व्यवस्था कैसे की थी? भट्टियों पर कढ़ाव चढ़ रहे थे, एक में पुड़िया कचौड़िया निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान पक रहे थे, एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। ऐसे खाने की व्यवस्था की थी, भोजन की व्यवस्था की हुई थी। कार्यभार से रूपा की भागदौड़। अभी एक अकेली औरत थी घर में, तो उसको भागना दौड़ना पड़ रहा था। तो उसकी भागदौड़ कैसी थी? कभी इस कोठे में जाना, कभी उस कोठे में जाना, कभी कड़ा के पास आना, कभी भंडार में जाना। उसकी भागदौड़ हो रही थी। मेहमानों को देखना और भोजन का प्रबंध करना, ये सब उसको ही करना पड़ रहा था। भोजन करने बैठी मेहमान मंडली के हाव भाव कैसे थे? अभी जो खाना खा रहे थे भोजन करने के लिए, जो मेहमान आए थे तिलक के लिए, वो उनके हाव भाव कैसे थे? कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पुड़िया छूटी जाती है। कोई दही खाकर जिभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। ऐसे मेहमानों के हाव भाव थे। कृति पूर्ण कीजिए। दूसरा प्रश्न है, बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन कौन से थे? अब ये लेसन में हमने देखा कौन कौन से व्यंजन थे।
पुड़िया, मसालेदार तरकारी, कचौड़िया, रायता, ये बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन थे। भोजन की सुगंध आने पर बूढ़ी काकी की प्रतिक्रिया कौन सी थी? घर में भोजन बन रहा है, उसकी सुगंध आई तो उनकी प्रतिक्रिया थी, हाँ कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछे। जब रोटियों के है लाले पड़े हैं तो ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पुड़िया मिले, उनको खाने की लालसा हुई थी। बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार करने वाली 4 बातें कौन सी थी? अब ये पूरे चैप्टर ने हमें समझ में आता है कि बुद्धिराम का व्यवहार काकी जी के साथ कैसा था। कैसा था? उसने लंबे चौड़े वादे किए थे लेकिन वो निभाए नहीं थे। बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन भी नहीं देता था। भोजन कर रहे मेहमानों के बीच रेंगती हुई काकी के पहुंच जाने पर बुद्धिराम ने निर्दयता पूर्वक पकड़कर उनको कोठरी में लाकर जाकर पटक दे दिया था। बूढ़ी काकी से रुष्ट होकर उन्हें खाना भी नहीं दिया था, ऐसा उसने व्यवहार किया था। कारण लिखना है। बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। क्यों लिख दी थी? उसका कारण लिखना है। लाडली ने पुड़िया छुपा कर रखी थी। क्यों छुपा कर रखी थी? बूढ़ी काकी के लिए रखी थी। बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। क्यों पटक दिया था? और पूरे मेहमानों के सामने ही आई थी। अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन क्यों थे? क्योंकि उनको वो सब जो कार्यक्रम हो रहा था, प्रोग्राम, वो सारा गवार लग रहा था और वो उसमें सम्मिलित होना, मिक्स होना उनकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझ रहे थे, इसलिए वो उसमें मिक्स नहीं हो रहे थे, उदासीन थे। ओके, अभी सूचना के अनुसार शब्दों में परिवर्तन कीजिए। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है 2 मार्क्स के लिए, तो उसका आंसर कैसे लिखना है? शब्द दिया है बच्चा, उसका विलोम लिखना है, उसका बहुवचन लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है, लिंग लिखना है। अभी उसका आंसर है शब्द। शब्द कौन सा था? बच्चा। उसका विलोम क्या है? बूढ़ा। पर्यायवाची शब्द क्या है? बालक। विलोम मीन्स अपोजिट वर्ड, विरुद्धार्थी शब्द। बच्चा का विरुद्धार्थी शब्द होता है बूढ़ा। पर्यायवाची शब्द होता है बालक, मीन्स समानार्थी शब्द। ओके, बहुवचन, बच्चा का बहुवचन है बच्चे। और लिंग, लिंग कौन सा है? बच्चा, बच्ची। ऐसे वो आंसर लिखने हैं। अभी एग्जाम में हमें कैसे प्रश्न आते हैं? ऐसे प्रश्न आते हैं। 8 मार्क के लिए पूरक पठन पर प्रश्न होता है। प्रश्न क्रमांक 3 में ये प्रश्न होता है और प्रश्न होते हैं कि कृति पूर्ण कीजिए और स्वमत अभिव्यक्ति के प्रश्न होते हैं। अभी हमने दिया प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, ऐसा प्रश्न है। तो पैराग्राफ दिया रहता है, गद्यांश दिया रहता है और उससे पहला प्रश्न है, भोजन की सुगंध आने पर बूढ़ी काकी की प्रतिक्रिया कैसी है? तो उसके ऐसे आंसर आपको लिखने हैं। और दूसरा, मुखराम के तिलक उत्सव की तैयारियां, ये भी 2 मार्क के लिए होता है। कैसे है, कौन कौन सी तैयारी हो रही थी, उसके बारे में लिखना है। और दूसरा प्रश्न होता है स्वमत अभिव्यक्ति के लिए। स्वमत अभिव्यक्ति को गद्यांश दिया रहता है, उसके आधार पर हमें लिखना पड़ता है। अभी क्या प्रश्न है यहाँ? बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, इस विषय पर अपना विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अभी बुढ़ापे के बारे में आपको लिखना है। अभी ये पैराग्राफ दिया है, गद्यांश दिया है, बचपन से लेकर युवावस्था। ये आंसर है उसका, बुढ़ापा तृष्णा रोग का होता है वो, उसका आंसर है। अभी दूसरा गद्यांश दिया है आपको, एग्जाम में ऐसे ही गद्यांश आएंगे 4 मार्क के लिए, आपको उसके आंसर लिखने होंगे। अभी है, इस अवस्था में उसने वह
दिया है पैराग्राफ वार्षिक गद्यांश, मजेदार मालूम होगी। उसके ऊपर प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। आकलन कृति रहती है बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन, उसी गद्यांश से ढूंढकर आपको लिखने हैं। ओके, कौन कौन से व्यंजन थे? पूड़िया, कचौड़िया, रायता। ओके, स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न होता है, 2 मार्क के लिए है। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। क्यों होता है? बच्चे अनुकरण करते हैं तो, और उनकी एज में अंतर होता है ज्यादा, लड़के, बच्चे और बूढ़े, तो वो उनका अंतर होता है, तो उसके वही स्वाभाविक होता है कि वो बच्चे अपने ढंग से सोचते हैं और बूढ़े अपनी ढंग से सोचते हैं, उनमें जनरेशन गैप होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अभिव्यक्ति के लिए ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र होते हैं, दया के नहीं। अभी हमने ये पाठ देखा बूढ़ी काकी का, उसमें हमने ये सीख ही मिलती है कि उनका सम्मान करना चाहिए, उनके ऊपर दया नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। उसको आपको आपको ये स्वमत अभिव्यक्ति के ऐसे प्रश्न होंगे, आपको ऐसे ही आंसर लिखने होंगे अपने मन से। ठीक है, हमने आज देखा, कल भी देखा बूढ़ी काकी लेसन। बूढ़ी काकी के चैप्टर में हमने देखा कि वो बूढ़ी काकी को बुद्धिराम और रूपा कैसे परेशान करती है, और बाद में रूपा को कैसे पश्चाताप होता है, फिर उसके ऊपर कैसे प्रश्न होते हैं, ये पूरक पठन का है। उसके ऊपर प्रश्न आता है 8 मार्क। विभाग 3 में इसके ऊपर प्रश्न होते हैं। विभाग 3 होता है और उसके ऊपर उसमें प्रश्न क्रमांक 3 रहता है, 8 मार्क का रहता है। पहले 4 मार्क गद्यांश के लिए रहते हैं और 4 मार्क पद्यांश के लिए रहते हैं। जो भी लेसन रहते, पाठ रहता है, उसके ऊपर 4 मार्क का एक गद्यांश दिया रहता है, और 4 मार्क जो पोयम होती है उसको, उसके लिए 4 मार्क रहते हैं। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है बच्चों? मैम, मैम, हो गया कंप्लीट?